बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ वकार खान और आप देख रहे हैं वकार खान पेंट वर्कशॉप यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सुजुकी FX पर A to Z रेस्टोरेशन पर कितना खर्चा आता है। आज से 10 महीने पहले मैंने सुजुकी FX के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जो कि 10 महीने पहले का जो रेट थे और 10 महीने के बाद के जो रेट हैं तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूँ। उस टाइम में गाड़ी 65,000 रुपये की ली थी और इंजन ओवरऑल A to Z काम करवाने के बाद गाड़ी 2,08,500 रुपये में हम लोगों को पड़ गई थी। तो आज उससे रिलेटेड मैं बना रहा हूँ वीडियो के सुजुकी FX पर A to Z रेस्टोरेशन पर कितना खर्चा आता है। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि उस टाइम में सस्ता था सामान, उस टाइम में काफ़ी सामान सस्ता मिल जाता था। और आजकल की अगर बात की जाए तो आजकल आपको पता है कि महंगाई का तूफान आया हुआ है। अगर पेट्रोल 10 रुपये बढ़ता है तो हमारे जो डीलर साहिबान होते हैं, जो डीलर साहिबान से मुराद ये है कि जो कि पार्ट्स वाले होते हैं या पेंटर हजरात होते हैं या डेंटर हजरात होते हैं, तो वो कम अज़ कम चीज़ को 100 रुपये महंगा कर देते हैं। तो चीज़ें काफ़ी महंगी हो चुकी हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको सारा कुछ इसी वीडियो में बताऊंगा और आपसे गुजारिश करूंगा अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस और जैसे जैसे रेस्टोरेशन के ऊपर खर्चा बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा, पार्ट्स जो हैं बॉडी पार्ट्स ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे तो उससे रिलेटेड आपको अपडेट मिलती रहा करेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सुजुकी FX को कितने में लेना चाहिए। तो जनाब सुजुकी FX अगर बिल्कुल थकी हुई हालत में आपने लेनी है तो कम से कम इस दौरान जो कि आजकल की मार्केट है, मार्केट के मुताबिक आपको कम से कम 80,000 रुपये की सुजुकी FX मिल जाएगी। सुजुकी FX अगर आप 80,000 रुपये की लेते हैं तो आप 80,000 रुपये तो आपका ये हो गया। उसके बाद अगर उसके इंजन का मसला है और इंजन उसका ओवरऑल आप कराना चाहते हैं तो पहले ये 30,000 रुपये में या 35,000 रुपये में हो जाया करता था, जबकि आजकल इसके ऊपर 40 से 45,000 रुपये तक का खर्चा आ जाता है। अगर टायर रिम की बात की जाए तो 30,000, 32,000, 28,000 इस रेट में पहले टायर और अलाय व्हील्स जो हैं, अलाय रिम, ये मिल जाया करते थे। बहरहाल अगर आज की बात की जाए तो 45,000 से कम, 45, 42, 40, मतलब 40 से लेकर 45 तक आपको जो टायर रिम है ये मिलेंगे। उसके बाद अगर बॉडी पार्ट्स की बात की जाए तो बॉडी पार्ट्स में आपको कम से कम 4,000 रुपये का बोनट मिलता है, न्यू बोनट, ठीक है। इसके अलावा अगर दोनों फेंडर की बात की जाए तकरीबन 3,000 रुपये के दोनों फेंडर आपको मिलेंगे। अगले फेंडर, अगर चारों पल्लों की बात की जाए जो कि दरवाज़ों के चारों लाफे भी कहते हैं, पल्ले भी कहते हैं, तो ये कम अज़ कम आपको 1200 से 1400 रुपये से कम अभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये एक टाइम था कि 800 और 900 रुपये का मिल जाया करता था। बहरहाल आज से 1 साल पहले ये 800-900 का मिल जाया करता था। बहरहाल जो आज की अपडेट है, आज की अपडेट के मुताबिक ये आपको 1400 रुपये का एक दरवाजे का पल्ला मिलेगा, जबकि चारों दरवाजों के पल्ले अगर हिसाब किए जाएँ तो तकरीबन 5,500 रुपये से ऊपर बन जाते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए इसके इंजन की बात की जाए तो इंजन का तकरीबन 45,000 रुपये आपका खर्चा आ जाएगा स्टैंडर्ड पर करवाने पर। उसके अलावा अगर फर्शों के नमदों की बात की जाए तो एक टाइम था कि फर्शों के नमदे लग जाया करते थे तकरीबन 2200 से 2500 में, जो कि आजकल कम से कम 4,000 रुपये से कम इसका रेट नहीं है। अगर डेंटिंग की बात की जाए तो डेंटिंग 15,000 में भी हो जाया करती थी, 20,000 में भी हो जाया करती थी। तो आजकल के हिसाब से आपसे कम 25 से 30,000 रुपये आपसे डेंटर ले लेगा पल्ले चेंज करने के, उसके अलावा फेंडर चेंज करने के। उसके अलावा अगर डेंटर की बात की जाए तो 15,000 में भी कर लेता था, 20,000 में भी कर लेता था, जबकि आजकल डेंटरों के भी रेट ऊपर जा चुके हैं क्योंकि महंगाई है। जाहिर सी बात है उन्होंने भी अपने खर्चे अखराजात पूरे करने हैं। तो कम से कम 25,000 से लेकर 30,000 आप डेंटर का जहन में रख लें और 25 से लेकर 30,000 तक आप पेंटर का जहन में रख लें। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यह बताता जा रहा हूँ, आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर डिग्गी के पिछले शील्ड की बात की जाए जो कि न्यू मिलती है, तकरीबन आपको पहले मिल जाया करती थी 2200 तक और आजकल कम से कम आपको
ये मिलेगी 3000 के राउंड अबाउट ये आपको मिल जाया करती है। अगर गत्तों की बात की जाए तो 1200 रुपये में इसके गत्ते आज से 1 साल पहले मिल जाया करते थे, जबकि अब जो अच्छे गत्ते हैं तकरीबन 1800 से लेकर 2000 के दरमियान आपको अच्छे गत्ते मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर रबड़ जो के गोले होते हैं जो कि अंदर की तरफ दरवाजों की लगते हैं तो ये पहले मिल जाया करते थे तकरीबन 3000 रुपये में, आजकल 5500 रुपये में ये मिल जाया करते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए सीटों की पोशिंग की तो 7000 और 8000 रुपये में सीटों की पोशिंग हो जाया करती थी। सिर्फ सीटों की पोशिंग अगर टोटल बात की जाए तो तकरीबन 10,000 रुपये में अंदर छत का जो कपड़ा है, उसके अलावा जो दूसरा कपड़ा है, जो साइडों के मैट हैं जो नीचे फर्श में डाले जाते हैं, फर्श की कालीन हो गई, इसके अलावा डैशबोर्ड का कपड़ा हो गया, सीटों की पोशिंग वगैरह, तो ये 10,000 रुपये में तकरीबन हो जाया करती थी। जबकि आजकल का जो रेट है 15,000 से लेकर तकरीबन 17,000 तक ये सारा काम हो जाया करता है। क्योंकि हर चीज़ महंगी होती जा रही है तो हर बंदा अपना हर एक चीज़ महंगा कर रहा है, तो रेट इसके काफ़ी ऊपर जा रहे हैं। इनकी तो पहले नॉर्मल सी डेकोरेशन 5-7 हज़ार रुपये में हो जाया करती थी, जो कि आजकल वही डेकोरेशन कम से कम 10 से 12-13 हज़ार रुपये में हो जाया करती है। उसके अलावा अगर बाकी मोटी चीज़ों की जो कि रेस्टोरेशन के टाइम जाहिर सी बात है ज़रूरत पड़ती है, पेच हो गए, कोई रबड़ का गुटका हो गया, इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, तो ये तकरीबन 3-4 हज़ार रुपये में आ जाया करते थे। जबकि मैंने आज जो एस्टिमेट लगाया तो तकरीबन 6,000 रुपये के राउंड अबाउट ये चीज़ें मिल जाया करती हैं। तो कुल मिला के अगर आप पुरानी सी गाड़ी लेते हैं सुजुकी FX जो 70-80 हज़ार रुपये तक की, और उसे आप रिस्टोर करते हैं, A to Z रिस्टोर करते हैं, इंजन समेत, टायर समेत, गत्ते, बम्पर, जालियां, उसके अलावा बैकलाइट्स, रबड़ जो उसके दरवाज़ों में लगी होती हैं जैसे चैनल हो गए, उसके अलावा दरवाज़ों के पल्ले हो गए, उसके अलावा अगले फेंडर हो गए, पिछले फेंडर हो गए, और बॉनेट डिग्गी के पीस हो गए। इसमें मैंने छत ऐड नहीं की क्योंकि अक्सर गाड़ियों में छत की ज़रूरत नहीं होती, अक्सर गाड़ियों की छत ठीक होती है। तो तकरीबन आप अपने जहन में 2.5 लाख से लेकर 2,80,000 रुपये तक आप अपने जहन में रख लें कि इतना इसके ऊपर खर्चा आ जाया करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था महंगाई से रिलेटेड कि गाड़ियों के ऊपर कितना खर्चा आ जाता है, तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपका प्यारा भाई वकार खान और आपका अपना YouTube चैनल वकार खान पेंट वर्कशॉप।